तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रयोगशाला परिचारक या लैब अटेंडेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों पार्ट्स को मिलाकर कुछ चुनिंदा एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है, आपका ऑप्शंस में दिया गया है, अ बल की आवश्यकता नहीं है, बी वस्तु स्थापित होनी चाहिए, या ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, या वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। तो आप या क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हैं कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए किन दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि कार्य तभी कहा जाएगा जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वह इस वस्तु स्थापित होनी चाहिए। तो हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो वस्तु स्थापित होनी चाहिए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य होता है यदि खाली स्थान है। तो याद रखिएगा, कार्य होता है यदि आपका उसमें ऊर्जा हो रहा है या ऊर्जा लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि निम्नलिखित में है किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ये आपका कार्य नहीं है। जबकि आपका इंजन ट्रेन को खींच रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, या पवन चक्की में कुएं से पानी निकल रहा है, ये सभी आपका कार्य के प्रकार हैं। जबकि ऑप्शन बी आपका कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो इसका क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब बल विस्थापन जो है प्रयुक्त बल दिशा के लंबवत हो तो आपका शून्य कार्य होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शून्य। जबकि हमने पढ़ा है कि जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो आपका ऋणात्मक, और एक दिशा में हो तो आपका धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो याद रखें, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में खाली स्थान होती है या होती है, आप बताइए। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जब पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा। चलिए हम फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा, आपका गैस के कण में जो है गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, शक्ति का सूत्र है आपका कार्य बटे समय। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1000 वाट बराबर है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1.34 वन अश्वशक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण की दर को खाली स्थान कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आई होप को आपका वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह हम कुछ और चुनिंदा एमसीक्यू लेकर आते रहेंगे, जिससे हमारे लैब अटेंडेंट के लिए एक मजबूत तैयारी हो सके।